सर अब आप प्रभार में आ गए हैं सर, क्या रिक्वायरमेंट होगी सर, किस तरह से फुलफिल किए जाएंगे पेशेंट को? देखिए, हमारे अस्पताल में 130 बेड है। ज़्यादातर समस्या होती है कि मरीज को बेड नहीं मिल पाता है। तो मेरा कहना यह है कि हमारे ट्रायल्स में 10 बेड हैं, उसमें जो भी मरीज इमरजेंसी में आएंगे उनका इलाज करके स्टेबलाइज किया जाएगा। उसके बाद अगर वार्ड में बेड खाली होंगे तो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर वैसी स्थिति आती है कि मेरे 130 के 130 बेड भरे हुए हैं, तो वैसी स्थिति में मरीजों का प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर जो भी पेशेंट आते हैं फर्दर चाहते हैं कि मुझे बेड मिल जाए, तो वैसे कंडीशन में, वैसे स्थिति में सर कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उसको आप एडमिट करेंगे? इमरजेंसी में जो भी मरीज आते हैं उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट होना अत्यावश्यक है, क्योंकि वो उनके लाइफ को बचाने के लिए हमारा एक कोर्स प्रयास रहेगा। जैसे ही वो मरीज स्टेबलाइज होते हैं तो हम लोग उसको खाली बेड में वार्ड में भेज देते हैं, फिर भी डॉक्टर के अंडर में उनका एडमिशन होता है। अगर उनके यहाँ बेड खाली नहीं है तो वैसी स्थिति में हम लोग भी हैंडीकैप्ड हैं, हम लोग उनको किसी दूसरे सेंटर पर जहाँ बेड अवेलेबल हो वहाँ उनको इलाज के लिए भेज सकते हैं। और यहाँ जो मरीज बेड खाली रहने पर उनको वार्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके बाद एक टीम है एनेस्थेसिस्ट की, फिजिशियंस की, जो उनको एग्जामिन करती हैं और उनका जो भी उसके बाद ऑपरेशन होना होता है वो हमारे यहाँ होगा। उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, दवा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, और बहुत सारी योजनाओं के तहत इम्प्लांट और दवाएं मुफ्त में सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, उनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एज ए LNJP डायरेक्टर सर, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी सर? मेरी पहली प्रायोरिटी होगी मरीजों को सुविधाएं देना और मरीजों की परेशानियों को दूर करना, क्योंकि अस्पताल मरीजों के लिए है। सर लोग ये सोच लेकर आते हैं कि जब मैं LNJP जाऊंगा तो बेहतर इलाज होकर और ठीक होकर आऊंगा। अपने पटना के अलावा, बिहार के अलावा बाहरों से भी लोग आते हैं, उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी? मेरे यहाँ अस्पताल में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से, आसाम से, पूर्वोत्तर राज्यों से, गुजरात से भी मरीज आते हैं। इसके अलावा बगल के देश नेपाल से भी मरीज आते हैं और उनका इलाज यहाँ बेहतर इलाज होता है। क्योंकि हमारा अस्पताल छोटा है तो उतना मास कैटरिंग तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ भर्ती होते हैं उनका हम लोग एक टीम बनाकर बेहतर इलाज करते हैं, और अब नए नए तरीक़ों से भी इलाज हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहे और इसमें निरंतर हम लोग का और बेहतर से बेहतर होता रहे, ताकि ये मैसेज जो पहले से डॉक्टर दिवाकर के टाइम में गया कि अस्पताल में बाहर से भी लोग आते हैं, अच्छा इलाज होता है, उसको मैं धूमिल ना होने दूँ। एक्सरे सेंटर में ज़्यादा क्राउड होता है पेशेंट को, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है सर अपने तरीके से? एक्सरे में होता ये है कि चूँकि आउटडोर में दिखाने के लिए लगभग 300-400 मरीज आ जाते हैं, उन सबों का एक्सरे कर पाना संभव नहीं हो पाता है उनके लिए, चूँकि एक ही मशीन है। मेरा ये पहले एक PPP मोड पर एक्सरे था, वो बंद हो गया है। मेरा कहना है कि अगर एक और एक्सरे आ जाता PPP मोड पर ही, तो जो लोग उसमें चाहते हैं कि PPP मोड में कराएं तो उनको इससे कुछ राहत मिल जाती, और आम पब्लिक को जो नहीं उसमें एफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो हमारा एक्सरे है ही, उनको फ्री में एक्सरे कराया जाएगा। तो अगर या तो सरकार एक और एक्सरे यहाँ पर व्यवस्था कर दे तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा, लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। ये वो सरकार अगर फ्री में करा देती है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो कम से कम PPP मोड पर भी हो जाए तो कुछ तो से राहत मिलेगी। हेल्थ मिनिस्टर से एक और एक्सरे मशीन की मांग करेंगे अपने? जी, मैं जरूर करूँगा। थैंक यू सर।